पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर आपको थोड़ी सी सृष्टि रचना का हिंट देकर आज का जो विषय है वो फिर चलेगा। अचिंत ने देखा अक्षर पुरुष सरोवर के अंदर गहरी निद्रा में सो रहा है और अक्षर पुरुष के बिना अचिंत सृष्टि नहीं कर सकता। तब उसने अर्ज की कि अक्षर पुरुष निद्रा में है, प्रभु मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा तुम कर भी नहीं सकते, ये तुम्हारे को थोड़ा सा एक झटका दिया है, कहीं तुम बीच में टांग अड़ा लेते। परमात्मा ने ये सिद्ध कर दिया कि समर्थ का काम समर्थ ही कर सकता है और दूसरा कोशिश करेगा तो वो मार ही खाएगा। तब परमेश्वर ने उसी सरोवर से थोड़ा सा जल अपनी आचमन में लिया, अपनी शब्द से उसको अंडा बना दिया। अंडे में अपने वचन से अपने ही अंदर से एक आत्मा उसमें प्रवेश कर दी। उस अंडे को बहुत बड़ा आकार का अंडा बना दिया, उसको उसमें छोड़ दिया। सरोवर में गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ वो नीचे गया। तो उसकी गड़गड़ाहट सुनकर अक्षर पुरुष की निद्रा खुल गई। और किसी को कच्ची निद्रा से जगा दिया जाए तो उसमें थोड़ा सा क्रोध होता है। उसने क्रोधवश उसको देखा कि किसने मेरी निद्रा भंग कर दी, तो वो कोप उस अंडे पर टकराया, उससे अंडा फूट गया। उसमें से ये सरपुरुष निकला, सरपुरुष। अब इस अध्यात्म ज्ञान को सुनने के लिए यह सृष्टि रचना एक मास्टर की समझ लेना। और जब तक आप इस सृष्टि रचना से परिचित नहीं होगे तब तक आप अध्यात्म का कोई सिर पैर नहीं समझ सकते। प्रथम बार कोई सुनेगा उसको ऐसा लगेगा जैसे दंत कथा बनावटी कहानी है। वो अंडा फट जाने से उसमें से सरपुरुष निकला, ज्योति निरंजन, जिसको काल भी कहा जाता है, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। तब परमेश्वर ने कहा कि तुम दोनों बाहर आओ। वो दोनों बाहर आ गए। उनसे कहा कि जाइए आप अचिंत के द्वीप में रहो। एक एक स्थान तीनों को दे दिया, अचिंत, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। उसके पश्चात परमेश्वर ने स्वयं शेष रचनाएं की और हम सभी आत्माओं को अपने वचन से उत्पन्न कर दिया। असंख्य जितने भी यहाँ चींटी, मच्छर, मक्खी, सूक्ष्म जीव जो दिखते भी नहीं, दूरबीन से देखे जा सकते हैं, हाथी, देवता, ये सभी प्राणी परमात्मा ने अपनी वचन से उत्पन्न करके, ये सभी आत्माएं ऊपर रहा करती थी। हम सभी की वहाँ सृष्टि थी, परिवार था और बहुत सुंदर महल, बड़े बड़े बगीचे, प्रत्येक के महल के आसपास बहुत सुंदर आगे पार्क हैं, फल फ्रूट वहाँ पर लदपद रहते हैं, मेवा लदपद रहती है, सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार बाग बगीचे हैं। तब परमात्मा ने हम सबको उत्पन्न किया, हम अलग अलग रहने लगे और हमारा वहाँ पर एक परिवार बन गया। जैसे आपका यहाँ परिवार बन गया, ऐसे वहाँ भी आपका ऐसे सुंदर परिवार था। प्यार से रहते थे, कोई तकलीफ नहीं, किसी वस्तु का अभाव नहीं, कोई काम नहीं। तो फिर कुछ समय के उपरांत काफी समय बीत गया था, तो इस ज्योति निरंजन सरपुरुष के मन में एक खुरापात उत्पन्न हुआ। इसने सोचा हम तीन तो एक स्थान पे एक ही प्लाट में रह रहे हैं, द्वीप में, और शेष मेरे भाई
अब अलग अलग द्वीपों में रह रहे हैं, तो मैं अलग से द्वीप प्राप्त करूंगा। इसने अलग से स्थान प्राप्ति के लिए तप शुरू किया, एक पैर पे खड़ा होकर। एक पैर पे खड़ा होकर के इसने तप किया, कभी उस पैर को रख ले कभी उसको, और हम फिर इसके जाल में कैसे फंसे। हम इस ज्योत स्वरूपी निरंजन को देखने लगे और इसके इस ड्रामे को, इस एक्टिंग को, इस तपस्या को हम देखकर प्रभावित हो गए और ये सोचने लगे बड़ा कमाल कर दिया इसने, एक पैर पर खड़ा है, ओहो कितने युग बीत गए, कितना समय बीत गया। तो ये समझ आज हमारे अंदर भी एक ऐसी प्रेरणा, ये धारणा या कमजोरी आज भी विद्यमान है। जैसे कोई एक्टर, कोई हीरो या हीरोइन, अभिनेता अभिनेत्री, आप उसको देखते हैं, फिल्म वगैरह देखते हैं उनकी, तो उनसे इतने प्रभावित हो जाते हैं ये जवान नौजवान बच्चे, लड़के या लड़कियां, और वो कभी यहाँ आजा बरवाला में या हिसार में, तो ये नादान बालक है, उसको देखने के लिए वहाँ कई हजारों की संख्या में इकट्ठे हो जाएंगे और वो अपनी रोजी रोटी के लिए चटक मटक करते हैं और ये फजूल में मुफ्त में डले ढोने के लिए उसको देखने जाते हैं। उन पर इतने आसक्त हो जाते हैं और उनको अपना फेवरेट हीरो और हीरोइन बोलते हैं। बताओ, उनसे लेना एक न देने दो, वो उनको बता टिंडे देंगे, वो अपने लिए नाचें कूदें बकवाद करें, दो पैसे इकट्ठे करने की खातिर, और ये मुंह बाएं देखें जहाँ उसकी खातिर वो खड़ी इतने किलोमीटर पर। तो ये कमजोरी हमारे वहाँ हुई थी। हमें सारी सुविधा वहाँ प्राप्त थी, हमारा समर्थ भगवान हमारे को सब सुविधाएं दे रहा था, और उस सुविधाओं को भूलकर, परमात्मा के एहसान को भूलकर हम इस नीच को देखने लगे, इस काल को। हम इस पर आसक्त हो गए, जैसे ये बच्चे हो जाते हैं एक्टर्स पर। परमात्मा ने बहुत बार आकाशवाणी की कि बच्चों इसके इस ड्रामे न मत देखो, मस्त रहो तुम। हम ऊपर से सावधान हो गए, जैसे हम बिल्कुल नहीं चाहते, पर अंदर कसक बहुत ज्यादा बन गई। वो तो अंतर्यामी है, हमारी सारी बात जानते थे कि अब ये गए काम तय। जब उसने 70 युग तक तप किया, तब परमेश्वर ने पूछा कि बोल ज्योति निरंजन, आप क्या चाहते हो, क्यों ऐसा ये हठ कर रहे हो। तब उसने कहा पिताजी मेरे लिए ये स्थान बहुत कम है, मुझे कोई अलग स्थान दे दो, मैं अपना अलग स्थान चाहता हूँ। परमात्मा ने कहा ठीक है भाई। तब से राज मदमानम और जन्म तीसरे शुक्र सवानम, तेरे इस तप के कारण मैंने तुझे 21 ब्रह्मांड का राज दे दिया। जैसे एक धनी पिता अपने पुत्र को उसके हिस्से के 21 प्लाट दे दे खाली। अब उन ब्रह्मांडों को पाकर ये कभी उसमें जा रहा है, कभी उसमें कूद रहा है, सारा नाच कूद कर इसने सोची कि इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी चाहिए। अब वो समर्थ है, सबका सब सारे मटेरियल उस परमात्मा से उपलब्ध हो सकते हैं। इसने फिर तपस्या की, 70 युग फिर तप किया। हम फिर भी इसको बहुत ज्यादा चाह रहे थे, ऊपर से सावधान थे पर अंदर से कसक गजब की थी। तब परमेश्वर ने पूछा भी बोल क्या चाहता है ज्योति निरंजन, अब तुझे और क्या चाहिए। तब इसने कहा कि भगवान परमात्मा है पिताजी, मेरे लिए मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करने का मटेरियल सामग्री दे दो। तब परमात्मा ने इसको 5 तत्व और 3 गुण दे दिए और कहा ले बेटा खेल खिलौनों से। इनको पाकर के इसने फिर सोचा कि अब मैं इसमें कंस्ट्रक्शन भी कर लूँगा, और फिर ये यहाँ मुझे अकेले का दिल लगे नहीं, इसके अंदर कुछ प्राणी चाहिए। इसने फिर से हठ योग शुरू किया। जब इसने तीसरी बार 64 युग तप किया
तब परमात्मा ने पूछा कि बोल ज्योति निरंजन, तू क्या चाहता है? तो जो तूने मांगा मैंने दे दिया, अब क्यों हट कर रहा है? तब इसने कहा कि प्रभु, हे परमेश्वर, हे पिताजी, मेरा अकेले का दिन नहीं लगता, कुछ आत्मा मुझे दे दो। परमेश्वर ने कहा कि देखो भाई, इस और तपस्या के लिए तू कुछ और मांग सकता है, अन्य तेरे को ब्रह्मांड दे दूंगा, लेकिन आत्मा नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरे अंश हैं और तू इनको घना दुखी कर देगा और मेरे से देखे नहीं जाएंगे फिर ये। तब इसने कहा था, नहीं पिताजी, मैं सत्य का राज करूंगा, जो जैसा कर्म करेगा मैं वैसा ही फल दूंगा, मैं कोई अत्याचार अन्याय नहीं करूंगा। परमात्मा बोले, भी पर एक बात है, यदि कोई सब इच्छा से तेरे साथ जाना चाहता है तो मैं अलाउड कर सकता हूं, नहीं तो मैं नहीं भेजूंगा अपनी आत्मा को, चाहे तू कुछ भी कहे। तो हम पहले से ही जो यहाँ आकर फंस गए, गधे कुत्ते सुअर मच्छर माखी सांप बिच्छू बनकर धक्के खा रहे हैं, हम पहले से इस पर आसक्त थे। जब ये हमारे पास आया, इसने कहा कि मैंने पिताजी से ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं, उनमें ऐसे ऐसे बाग बनाऊंगा, उनमें स्वर्ग बनाऊंगा, ऐसे ऐसे झरने बनाऊंगा, हीरे पन्ने जवाहरात के पहाड़ बनाऊंगा, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हम तो पहले ही आसक्त थे। हमने कहा कि यदि पिताजी आज्ञा दे देंगे तो हम चल पड़ेंगे, हम तैयार हैं। इसने पिताजी के पास, परमेश्वर के पास जाकर कहा कि हे भगवान, कुछ आत्माएं मेरे साथ चलने को तैयार हैं। तब परमात्मा ने कहा कि ऐसे नहीं, मेरे सामने स्वीकृति जो करेगा मैं उसको भेज सकता हूं। अपनात्माओं, एक समस्या और आती है, क्योंकि हम इस नए ज्ञान में सुनते हैं तो हमारे अंदर इतनी शंकाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे सावन के महीने में घास फूट जाया करे, निरी शंकाएं पैदा होंगी। पर शंका का समाधान इस सत्संग से होगा, सुनते ही रहना, सुनते ही रहना, अपने आप सेटिंग हो जाएगी। अब आपके मन में ये आवेगा कि परमात्मा तो जानी जानते कि हमें कितना कष्ट होगा, तो हमें यहाँ नहीं भेजना था। हम अपनी गलती नहीं मानते कि हमने अपने परम पिता को छोड़कर इस नालायक पर आस्था नहीं करनी चाहिए थी, जो हमें सारा सुख दे रहा था, और वो तो त्याग दिया और इस नंग के पीछे लाग लिए जो आप भिखारी उस परम पिता का। अपने आत्माओं, दूसरा ये एग्जाम्पल समझिए कि जैसे सेब विक्रेता होता है, उसको सेब कितनी प्रिय होती है, कितनी कॉस्टली होती है। 1, 2, 3, 4, 10 यदि सेब खराब हो जाती हैं, वो उन सेब को उन सेबों में नहीं रख सकता जो स्वस्थ है। वो भले ही उसको खूब कष्ट होता है, दुख होता है, उसको ये पता है कि देख मेरे को 100-200 रुपए की हानि होगी, वो फिर भी उन खराब सेबों को उठा के और कूड़े में फेंक देता, उसने सूअर खाया कर। भले उसकी आत्मा दुखती है कि मुझे कितनी हानि होगी, लेकिन रख नहीं सकता कि ये और भी डूब देंगी। तो हम खराब सेब हो गए थे और परमात्मा ने हमारे को वहां से फेंकना अनिवार्य समझा था। ये एक और एग्जाम्पल आपको बता जा रहा है। अब परमात्मा ने हमारे से आकर पूछा कि बोलो भाई, कौन जाना चाहता है इसके साथ? तो हम अपने पिता के सामने बोल नहीं सके, शर्मिंदा हो गए, लज्जित हो गए, नीची गर्दन कर ली, क्योंकि वो पहले ही कहा करते थे कि इस पर आसक्त ना होना। वो सन्नाटा छा गया, साइलेंट हो गया, सब कुछ शांत हो गए। तब परमेश्वर ने कहा कि क्यों भाई ज्योति निरंजन, ये तो कोई नहीं बोल रहा, तू कह रहा था मेरे साथ जाना चाहते हैं। उसी समय एक आत्मा खड़ा हुआ और उसने खड़ा होकर के कहा कि पिताजी, मैं इसके साथ जाना चाहता हूं। अब बाकी हमने सोचा
कि यू एक लायक वहां सारी लूट लेगा और हम रह गए पाछे। तो हम भी फिर खड़े हो गए, दोनों हाथ ऊपर ने कर लिए। सारे के सारे जितने असंख्यों अनगिन जीव यहां आ फंसे। तब परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, जो जिसने हृदय से स्वीकृति इसकी की है उसको मैं इसके साथ भेज दूंगा, लेकिन आप जाइए अपने ब्रह्मंडों में, मैं इनको वहां भेजने का तरीका दूसरा अपनाऊंगा। तो परमात्मा ने क्या किया कि जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी उसका एक युवा लड़की बना दिया अपने वचन से, और उसके अंदर हम सभी प्राणियों को सूक्ष्म रूप बनाया, और सूक्ष्म बना दिया हमारा स्वरूप, और सभी को अपने वचन से उस लड़की के शरीर में प्रवेश कर दिया। अपनात्माओं, अब वैज्ञानिक तरीके से आप अच्छी तरह समझ सकते हो कि हमारे ब्लड के अंदर कितने जीवाणु हैं। 1 ग्राम ब्लड के अंदर 40-40 लाख जीवाणु, ये डॉक्टर लोग बताते हैं कि इतने बैक्टीरिया हैं, इतने फलाने हैं। तो इसको समझने में कति देर नहीं लगेगी। तो इसी प्रकार परमात्मा ने उस लड़की के शरीर में हम सभी को सूक्ष्म बनाकर प्रवेश कर दिया। अब वो लड़की कौन है? ये अष्टंगी है, दुर्गा है, और हम सभी उसमें प्रवेश कर दिए। अपने पुत्र सहजदास को जो परमात्मा ने सबसे पहले 16 वचन से उत्पन्न किए थे, उनको ही वो विशेष वहां की व्यवस्था के लिए प्रयोग करते हैं। तो सहजदास को कहा कि जा इस अपनी बहन को ले जा और इस ज्योति निरंजन के पास उसके ब्रह्मंडों में छोड़िया, और उसको बता देना कि मैंने इस लड़की को, बेटी को एक वचन पावर दे दी है, जितने जीव वो कहेगा या उत्पन्न कर देगी वचन से, और जितनी आत्माओं ने तुम्हारे साथ जाना चाहा था इसके शरीर में प्रवेश है। सहजदास ने जाके सब कथा सुना दी और लड़की को छोड़कर वापस आ गया। अब इस ज्योति निरंजन ने, अब ज्योति निरंजन के मन में ये दोष आया, अकेली युवा लड़की को देखकर इसने यह एक और भयंकर गलती कर दी है। ये विषय वासना वश होकर लड़की के साथ दुराचार करने की चेष्टा करने लगा। तब लड़की ने कहा कि ज्योति निरंजन, देखो आप पिता के वचन से उत्पन्न हुए अंडे से, आप मेरे बड़े भाई हो, उसके बाद हमारी उत्पत्ति उसी परमेश्वर ने की है। मैं आपकी बहन और आप मेरे बड़े भाई, ये दुष्कर्म ना करें। मेरे को परमात्मा ने वचन दिया है, वचन शक्ति दे रखी है, जितने जीव आप कहोगे नर और मादा मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। लेकिन उसने एक नहीं सुनी, और उसी समय उसने उस लड़की को, परमात्मा ने एक और रजा बख्शी थी कि उस लड़की को प्रजनन इंद्री नहीं लगाई थी, बाकी शेष सब फीचर्स जो थे वो सब लड़की वाले थे। तो उसने अपनी नख रेखा से, नाखूनों से प्रजनन इंद्री बना ली। अब लड़की ने देखा कि जुल्म करेगा, मेरी इज्जत लूटेगा, तो उसने एकदम सूक्ष्म रूप बनाया, और वो जो ही उसके साथ दुराचार करने की स्थिति में हुआ, मुंह खोला बकवाद के लिए, उसके मुख के माध्यम से पेट में चली गई। और वहां जाकर के उसने पुकार किया कि हे पिताजी मेरी रक्षा करो, मेरे साथ इसने ऐसा दुर्व्यवहार किया। परमात्मा को पता था कि तुमने यही टिंडे देगा यू, उनको पहले ही मालूम था। हो गया शुरू ड्रामा इसका। तब अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना के, जो प्रथम 16 उत्पन्न हुए थे, उन्हीं के रूप में परमात्मा यहाँ आते हैं, और उसके लोक में भी जोगजीत रूप बनाकर गए थे।
और वहां प्रकट होकर के कहा कि ज्योति निरंजन सुन दे अब वचन परमात्मा का, तूने एक महान दोष कर दिया इस सच्चे लोक में, और ऐसे सच्चे लोक में ऐसे जुल्म करने वाले को ये दंड लगता है, ये दोष लगता है, अपराध लगता है, उसको एक रोग लगता है। आज से तेरा नाम काल होगा। लड़की को तूने बदतमीजी से दुखी किया और तेरे पेट में ये चलेगी, तूने इसको निगल लिया और 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणी तू डेली खाया करेगा और 1,25,000 उत्पन्न किया करेगा। उसके पेट को चाक किया परमात्मा ने अपने नाखून से, लड़की को बाहर निकाल दिया और कहा कि आज से तुम यहां नहीं रहोगे, इन 21 ब्रह्मांड को लेकर तुम दोनों यहां से चले जाओ मेरी आंखों के सामने से। अब ज्योति निरंजन ने बहुत फिर बाद में अपनी गलती का आभास भी हुआ और कहा भाई मुझे माफ कर दे, पिता से मुझे क्षमा करवा दे। वो अपना भाई समझ रहे थे, जोगजीत समझ रहे थे वो स्वयं परमात्मा। तब परमेश्वर ने कहा कि बस और फालतू बात मत करे और यहां से अति शीघ्र निकल जा। इतना ही कहा था, उसके 21 ब्रह्मांड विमान की तरह खिसक चले पड़े बहुत ही गति से, और सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर आकर परमात्मा के विधान अनुसार ये यहां चक्कर लगाने लगे। 16 शंख कोश की दूरी पर सतलोक से ये हम यहां बैठे हैं। नील पद्म शंख, जैसे हम गिनते हैं ना 1000, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब नील, 10 नील पद्म, 10 पद्म फिर शंख, तो ऐसे 16 शंख कोश। एक कोश के अंदर लगभग 1.5 मील होता है और 1 मील में लगभग 1.5 किलोमीटर होता है, यानी लगभग 3-3.25 किलोमीटर एक कोश में होते हैं। तो 48 शंख किलोमीटर की दूरी पर हम सतलोक से यहाँ आगे, ये काल और ये दुर्गा। अब यहाँ करके इसने फिर वह बकवाद शुरू करी। लड़की ने फिर कहा कि ज्योति निरंजन देख, जुल्म ना करे। पहले तो मैं तेरी बहन, तो मेरा बड़ा भाई, फिर मैं तेरे पेट से बाहर आई, तेरी बेटी होगी, और ये दोनों नाते पवित्र होते हैं, तो जुल्म ना करे। पर इसने एक नहीं सुनी और दुर्गा के साथ पति पत्नी व्यवहार किया और 3 पुत्र उत्पन्न किए। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। अपन आत्माओं यहाँ थोड़ा सा हिंट देंगे, क्योंकि आज का विषय एक बहुत ही अपने स्तर का होगा। क्योंकि एक तो ये सिद्ध करना अनिवार्य है कि हम जिसकी शरण ग्रहण किए हुए हैं वास्तव में यो परमात्मा है कि नहीं। तो ये परमात्मा अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही ठीक ठीक बताता है, और उस परमेश्वर ने अपनी रचना को, अपनी सृष्टि रचना को आप ही आके बताया है। आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश की कोई उत्पत्ति करनी आदमी नहीं था। ऋषि वह ऋषि, चाहे कोई कितना विद्वान पाक रहा था। फिर क्या हुआ, अब थोड़ा सा ये मौखिक बता के फिर आपको शास्त्रों में दिखाऊंगा, तब आपका विश्वास दृढ़ होगा। तब ये तीनों पुत्र उत्पन्न हो गए। इसने क्या कर रखा है, ये देखिएगा, एक ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड है। चित्र दिखाएंगे, इसका अंडे जैसी शेप है, एलिप्टिकल शेप है इसकी। ये देखिएगा, ये एक ब्रह्मांड का चित्र है। ये देखिए, ये एक ब्रह्मांड है इतना,
और इसमें क्या क्या स्थिति है देखिएगा। इसमें क्या है, नीचे के ये 7 लोक हैं, ये पाताल लोक है, और ये तलातल, महातल, वितल, अतल, सूतल, रसातल, ये पाताल लोक, ये पृथ्वी लोक, और ये शिव का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक, ये कोमन स्वर्ग और नरक, और ये इंद्र का लोक, स्वर्ग के राजा का लोक, ये धर्मराय का लोक जो न्यायाधीश है, ये मानसरोवर है, ये शपथपुरी सप्तऋषियों का अलग से नगरियां हैं, ये एक एक द्वीप है, और ये है ब्रह्मलोक, ये सारा ब्रह्मलोक है। इस ब्रह्मांड के अंदर ही ये ब्रह्मलोक है। और इस ब्रह्मलोक के अंदर इस काल ने एक और जाल फैला रखा है, एक ये तो महा इंद्र का द्वीप है, ये ब्रह्मलोक है जिसको महास्वर्ग कहते हैं। ये नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगम और नकली अनामी लोक की रचना इस काल ने धोखा देने के लिए, जीवों को ये धोखा देने के लिए करवा रखी है। और ये दुर्गा का लोक है अलग से, ये समुद्र है शेष सारा, ये सब समुद्र है चारों तरफ, ये सारा समुद्र है। और यहाँ एक अलग से इसने गुप्त स्थान बना रखा काल ने, यहाँ कोई नहीं जा सकता इस काल की इच्छा बगैर। यहाँ इसने 3 स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, एक ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र। अब जैसे पुण्यात्माओं, जैसे किसी कक्ष में, किसी मकान में, बिल्डिंग में, हाउस में 3 कक्ष हों और एक कक्ष में लगे हों ये अश्लील चित्र, और दूसरे में लगे हों साधु संत फकीरों के, महापुरुषों के, भक्तों के चित्र, और तीसरे में लगे हों शहीदों के, सूरवीरों के चित्र। तो जब व्यक्ति उन अश्लील चित्रों वाले कक्ष में प्रवेश करेगा, उनकी देखकर उन बकवादों को मन में उसी प्रकार के भाव नेचुरली रहेंगे, चाहे वो 2 घंटे रहे, चाहे 3 घंटे रहे, उनमें दृष्टि पड़ी ना और मन में वो दोष उत्पन्न हो गए, तो उसमें वो रजोगुण युक्त रहेगा। और जब सतोगुण प्रधान स्थान पर जाके, जहाँ साधु संत फकीरों के, महापुरुषों के चित्र लगे हों, उनकी हिस्ट्री लिखी हो, तो वहाँ जाकर के उसमें अपने आप एक साधु जैसा स्वभाव बन जाता है। और तीसरे जहाँ सूरवीरों के, शहीदों के फोटो लगे हों, तो उनकी कथाओं से, उनके बलिदान को देखकर वैसा ही स्वभाव बन जाता है। इस काल ने ये जाल फैला रखे, ये परमात्मा कबीर जी ने आके हमें बताया। अब भगवान बिना या इसकी जड़ में कौन खोद है, ऐसा जाल फैला रखा है ब्रह्मा विष्णु में, इसको पता नहीं हमारा पिता कौन है। और उस परम पिता ने आके इनकी एक एक दाना दाना गिनवा दिया। तो इसने क्या कर रखा है कि जैसे ही बाप ने देखा, ये देखिएगा इस स्थान पर ये 3 ऐसे लंबे चौड़े क्षेत्र हैं, ये वैसे दिखा रखे आपको, ये बहुत हजारों किलोमीटर, हजारों कोस का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र है। तो ये क्या करता है, इसमें स्वयं ये ब्रह्मा का रूप बना लेता अपने पुत्र, जैसे ये ऐसा रूप, और अपनी पत्नी दुर्गा को रखता है सावित्री रूप में। इन दोनों के योग से, पति पत्नी व्यवहार से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऐसी शकल का और इसी विचारों का बन जाता है। ये तब तक इसी में रहते हैं जब तक इसका जन्म ना हो ले, और फिर उसको वहीं परवरिश के लिए रख देते हैं, कोमा में रखते हैं। जब तक ये युवा नहीं हो जाते तो ये कोमा में रखते हैं और वैसे उनकी परवरिश जारी रखते हैं। उसके बाद फिर ये यहाँ आ जाते हैं सतोगुण प्रधान क्षेत्र में। यहाँ ये विष्णु रूप बना लेता है और अपनी पत्नी दुर्गा को ये लक्ष्मी रूप बना लेता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त हो जाता है और इस जैसी ही शकल का बन जाता है। और यहाँ देखिएगा,
और जब ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र में जाता है तो वहां ये ऐसी वेशभूषा बना लेता है और दुर्गा को ये ऐसे पार्वती जैसी शकल बनाकर वहां रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो इस जैसी शकल का बन जाता है। फिर इन तीनों को ये कोमा में रख देता है और जब ये जवान हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं, इन तीनों को इकट्ठा कर देता है। अब इससे पहले हम आपको परमात्मा कबीर जी द्वारा अपनी ये सारी हमारी सृष्टि रचना सुना रखी है और ब्रह्मा विष्णु महेश के कौन माता पिता हैं वो थोड़ा सा हिंट दूंगा। उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे इन हमारे सदग्रंथों में जिनको हम शिरोधार्य मानते थे और सत्य ज्ञान युक्त पुराण, वेद, गीता, इनमें आपको रूबरू करेगा ये दास। तो परमात्मा को हम अशिक्षित मानते थे और ये कहा करते ये क्या जाने धानक दुल्हा, इसने संस्कृत आती नहीं, क्या जाने वेदों और गीता और पुराणों के गूढ़ रहस्यों का। अरे भगवान तो चींटी से लेकर हाथी तक की भाषा जानता है, वो सब प्राणियों की भाषा जानता है। अब ये सिद्ध भी कर देगा दास आपको कि उस परमात्मा ने कैसे रजा बख्शी। अपनात्माओं, दास जो वचन बोलेगा ये सोच लेना 100% सच समझ लियो। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट प्रोजेक्टर बनवाए हैं परमात्मा की देन है आप पुण्यात्माओं के लिए। पहले ये लोग अपनी अपनी कथा सुनाया करते थे, सदग्रंथों का नाम लिया करते थे, कोरी बकवाद सुनाया करते थे, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान देते थे और हम इसलिए संतुष्ट रहते थे कि ये सभी विद्वान हैं, सदग्रंथों से परिचित हैं और इन्होंने ठीक ठीक सदग्रंथों को समझा होगा। आज पता चलेगा ये किसे विद्वान थे, ये खाकी कक भी पता नहीं था इनको। और उस परम पिता को जिसको धानक दुल्हा एक मजदूर और शूद्र कह के रिजेक्ट कर रखा था लाल को, उन्होंने 600 वर्ष पहले वो ज्ञान सुना रखा है जो वेदों और गीता पुराणों के अंदर विद्वान है। तो इससे पहले परमात्मा ने जो 600 वर्ष पहले ज्ञान धर्मदास जी को दिया था वो से रूबरू करता हूँ। ये देखिएगा कबीर सागर, ये वो सूक्ष्म वेद है। ये देखिएगा यहाँ पर, ये यहाँ से छपा है। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। ये यहाँ से। और यहाँ देखिएगा ये प्रथम खंड कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रस्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक वही खेमरा श्री कृष्ण दास, ये सारे वही। ये है ज्ञान बोध और बोध सागर, कबीर सागर का एक अध्याय है बोध सागर और उसमें ये ज्ञान सागर एक बोध सागर खंड है, ज्ञान बोध एक इसमें चैप्टर है और ये 21 पृष्ठ पर आपको सुनाएंगे। यहाँ कहा है धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। परमात्मा धर्मदास जी से कह रहे थे कि धर्मदास इस मोक्ष मार्ग को से कोई परिचित नहीं है और ना ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि से परिचित हैं। ये सारा विश्व भ्रमित है, ये सब यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं है, इसलिए मैं तुझे तेरे को ये कथा सुनाई है। देखिएगा धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। निर्वाण माने मोक्ष मार्ग, पद माने मार्ग। यही कारण में कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। ये गलती से मिसप्रिंट है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चताई ही, तेरे देवन की उत्पत्ति बाई। होय होय, इन तीनों देवताओं का उत्पत्ति बताता हूँ तेरे को, जिनको तुम अजर अमर माना करते थे।
इनके कोई माता पिता नहीं, ये सर्वेश्वर हैं, ये अजर अमर हैं। अब तुम्हें दिखाता सुनाता हूं इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूं गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का वेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम माने सनातन परमात्मा, यह इन्होंने नाम लिखा है, ये मिसप्रिंट है। तो राम राम सभी कहते हैं, लेकिन उस आदि राम को, उस सनातन परमात्मा को कोई नहीं जानता। देखिएगा, अब मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूं, ज्ञानी सुने जो सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। विद्वान पुरुष सब प्रमाणों को देखेंगे, तुरंत स्वीकार कर लेंगे, और जो मूर्ख होंगे या कोई जानबूझ के ईर्षावश नहीं स्वीकार करेंगे, तो उनकी बात यहाँ नहीं है। जो बुद्धिमान होंगे इस ज्ञान को तुरंत हृदय से लगाएंगे। अको हो सारे प्रमाण है। और परमात्मा कहते हैं, जानबूझ साची तजय और करे झूठ तैने, और ताकि संगत है प्रभु सपने में भी ना दे। ऐसा दुष्ट सामने प्रमाण देख के और फिर नखरे करता है। तो जानबूझ साची तजय और करे झूठ तैने, तो ताकि संगत है प्रभु कहते सपने भी में ना दे। ऐसा दुष्ट कभी कहते कभी ना मिलाइयो इसे व्यक्ति ने। सामने प्रमाण है और फिर नहीं मान रहा है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। अब क्या बताने जा रहे हैं? माँ अष्टंगी पिता निरंजन, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। कहते हैं पहले उस ज्योत निरंजन की उत्पत्ति की थी अंडे से, और पीछे से दुर्गा बनाई थी, उत्पत्ति की थी। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। दुर्गा के उस स्वरूप के ऊपर आसक्त होकर इस काल ने यह गलती की। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। इसके अंदर विषय वासना प्रबल हुई। धर्मराय इस काल को भी कहते हैं। इसने कहा था मैं सत का राज करूंगा, मैं धर्म का राज करूंगा, तो तब इसको धर्मराय कहा करते थे। और जब इसने लड़की के साथ जुल्म किया, इसको काल कहा गया। अब क्या कह रहे हैं? माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, हे देवी को तुरंत दर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोहे करो उबारी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी के बंद छड़वाए। अब यहाँ पर इन कबीर पंथियों ने थोड़ा बहुत अपने हिसाब से 19-21 कर दिया। इसमें लिखा है परमात्मा ने कहा था टेर सुनी तहाँ हम आए, और परमात्मा ने इस मूल ज्ञान को थोड़ा छुपाना था, इसलिए इन्होंने कबीर पंथियों का समझ में नहीं आई। ये कबीर जी को तो सतगुरु मानते हैं और सतपुरुष को निराकार बताते हैं, इन दोनों को अलग अलग मानते हैं, तो इनको ज्ञान नहीं था। अब क्या कहते हैं? धर्मराय को हिकमत की ना, इस काल ने नख रेखा से भग कर लीना। दुर्गा को नाखनों की से द्वारा स्त्री इंद्री लगाई। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। यानी अष्टंगी प्रेग्नेंट हुई। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, जाए माने उत्पन्न किए, और ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ओए होए, 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे।
पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। पुरुष माने परमात्मा, सतपुरुष की गम माने उसकी जानकारी कैसे कोई पावे, ये काल सबको भ्रमित रखता है अज्ञान के द्वारा। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। तीन लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन वासा लीना। हाय तीन लोक अपने पुत्रों को देके सुन में ये स्वयं वास करता है। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। तीन देव सो उसको धावे, निरंजन का वे पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोक जीव करे आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। तीन के सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। ओए होए अपनात्माओं, परमात्मा कहते हैं ये तत्व ज्ञानहीन अंधे प्राणी इस काल के पुत्रों ब्रह्मा विष्णु में इसकी पूजा करते हैं। तिनके सुत हैं ये तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। इस काल के पुत्रों को अजरो अमर जान के इन्हीं पर आश्रित रहे। और परमात्मा कहा करते, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। तो उस समय इतना विरोध हुआ था भगवान का, परमात्मा के साथ जो सितम ढाए थे इन दुष्टों ने। आज कलेजा मुंह को आजाद, वो कथा कभी कभी सुनाएंगे आपको रह रह कर। पहले दास चाहता है कि आपको ज्ञान से परिपूर्ण करें, फिर उसके बाद आप सारी बातों को जो भी दास मुख से बोलेगा सारी सच्ची मानोगे और वो सत्य ही होंगी। तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। सेवा माने पूजा। इनके तीन यानी उन दोनों के, काल और दुर्गा के पुत्र हैं ये तीनों देव, और ये तत्व ज्ञानहीन प्राणी इनकी पूजा करते हैं। अकाल पुरुष का हो नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीन्या। तीन देव और असुर अवतारा, ताको भजय सकल संसारा। ब्रह्मा विष्णु महेश और इन्हीं के अवतार राम और कृष्ण को ये सारा संसार उन्हीं को भजता है, उन्हीं की पूजा करता है। तीन गुणों का यह विस्तारा, धर्मदास में कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतर पारे। अपने आत्माओं, परमात्मा ने एक वचन इसमें बोला है, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारी। कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार। ये तीन गुण क्या है? ये तीन गुण कौन है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और इसको परमात्मा को, कबीर साहब को अशिक्षित कहा करते, शूद्र कहा करते। ये धानक, ये जुलाहा क्या जाने सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को। और परमात्मा ने वो अमृत वचन बोल रखे हैं, इतने गूढ़ शब्द बोल रखे हैं, ये नकली नहीं समझ सके उस परमात्मा के गूढ़ रहस्यों को। और परमात्मा सारे गूढ़ रहस्यों से परिचित थे। ये देखिएगा मार्कंडेय पुराण, इन्हीं और गीता प्रेस गोरखपुर तो ऐसा है समझ लो जो ऑथेंटिक रिकॉर्ड हिंदू धर्म के लिए। ये मार्कंडेय पुराण सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। 122 तो यहाँ पर है संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, यहाँ से शुरू होता है। मार्कंडेय जी कह रहे हैं, मार्कंडेय जी बोले, मुने, हम यहाँ जाते हैं इसके कति सामने। रजोगुण प्रधान है, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा और तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। और थोड़ा सा पक्का कर दूं, ये देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। इसमें संस्कृत भी साथ है, और ये सबसे बड़ा काम इसमें ये है, संस्कृत भी साथ है, हिंदी अनुवाद भी है।
अथ श्री देवी भागवतम सभाष्टिकम समात्यम, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई। ये इसका 30वां स्कंद है। ये है अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंध है प्रारंभते। 30वां स्कंद शुरू होता है। ये 11 पृष्ठ है और ये 5वां अध्याय है। इसका 8वां श्लोक है। भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा से कह रहे, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको यानी मुझे तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया है, और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त किए हैं। हमें क्यों युक्त किए हैं? अब यहाँ संस्कृत भी देखेंगे। यदि दया धर्मना, ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित च, मैं क्यों बना दिया तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव क्यों उत्पन्न कर दिया, और सुविता क्यों किमु सतोगुणो हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी है। अभी तो आपको परमेश्वर कबीर साहब की वाणी से प्रमाणित किया, और फिर परमेश्वर ने अपने से परिचित कराया था आदरणीय गरीबदास साहिब जी को। तो उस परमेश्वर की प्यारी आत्मा गरीबदास जी ने परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को किस प्रकार सुनाया, देखिए। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया, वाणी हमरी लहिए। अब गरीबदास जी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु, जैसे गीता अध्याय नंबर 14 के और श्लोक नंबर 3 से लेकर 5 में स्पष्ट किया है। 5 में विशेषकर कहा है कि अर्जुन, इस माया से उत्पन्न तीनों गुण, दुर्गा से उत्पन्न रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये जीव को यहाँ कर्मों के बंधन में बांधे रखते हैं। ये इनको फंसाने के मूल कारण है। ये देखिएगा, अब आपको श्रीमद् भगवत गीता से प्रमाणित करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति। ये श्रीमद् भगवत गीता और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद इसके अनुवादक हैं। ये अध्याय नंबर 14 का श्लोक नंबर 3 से 5 सुनाएंगे आपको। ये 3 इसमें क्या कहा है कि अर्जुन, मेरी ये महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति। अब आपको दास ने श्रीमद् देवी भागवत के 3रे स्कंद में विष्णु जी कहते हैं अपनी माता दुर्गा को कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुमसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु होता है, और आप ही पूर्ण प्रकृति हैं। और इसमें रुद्र संहिता शिव पुराण के अंदर आपको दिखाया था कल कि इस सदाशिव काल रूपी ब्रह्म ने अपने ही विग्रह से दुर्गा निकाली, और उसको प्रकृति भी कहते हैं। पहले ये दिखाते हैं आपको, देखिएगा। 14वें अध्याय के 3रे श्लोक में ये क्या कहता है कि अर्जुन, ये काल बोल रहा है ब्रह्म, मेरी ये मूल प्रकृति सभी संपूर्ण भूतों यानी प्राणियों की योनि यानी गर्भाधान स्थान है, और मैं काल ब्रह्म उस योनि में गर्भ यानी चेतन समुदाय गर्भ को स्थापना करता हूँ, और तत्व माने उस के संयोग से सभी प्राणियों, भूतों माने प्राणियों की उत्पत्ति होती है। 4 में क्या कहा है, हे अर्जुन, ये नाना प्रकार की सब योनियों में जितने भी मूर्तियां यानी शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति यानी दुर्गा तो उनकी गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं
बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। आगे देखो 5वें में, हे अर्जुन, सतगुण, रजगुण और तमगुण, सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शिव जी, ये प्रकृति से उत्पन्न, दुर्गा से उत्पन्न, और तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी अविनाशी जीवात्मा को शरीर में फंसाए रखते हैं, बांधे रखते हैं कर्मा के अनुसार। अब इसने तो यो ठीकरा फोड़ दिया ब्रह्मा विष्णु महेश पे कि ये बांध रहे हैं। अब ये महापुरुष क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, परमात्मा से प्राप्त ज्ञान से अब गरीबदास जी क्या कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए। है क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु अकेले दोषी नहीं हैं, ये धर्मराय माने काल और या दुर्गा, ये इन पांचवां ने तुम्हें फंसा रखा है अकेले। इसने ब्रह्मा विष्णु महेश दोषी बना दिए। अब क्या बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया, वाणी हमरी लहिए। हम जो कह रहे हैं इसको घनी गौर से सुनना और इस पर बहुत गौर करना। इन पांचों ने मिलकर ये परपंच बना रखा है, आपको यहाँ फंसा रखा है। ये है खोखापुर की बाजी, बिष्ट बखुंट दगासी साजी, ये कृत्रिम जीव भुलाने बाई, निज घर की तो खबर ना पाई। अपने निज घर का तो ये पता भी नहीं लगन देता, ऐसा जालिम है ये काल। 1.25 लाख उपजे नित हंसा और 1 लाख विन से नित अंसा। 1.25 लाख उत्पन्न करता है और 1 लाख को रोज खाता है। उत्पत्ति खपती अपरले फेरी, हर्ष शोक जोरा जम जेरी। अब क्या बताते हैं परमात्मा, माया आदि निरंजन भाई, अपने जाए आप पे खाई। अपने आत्माओं, आप जब इस ज्ञान से परिचित होगे आपकी आत्मा गदगद हो जाएगी और तेरा गजब हो, कहाँ फंस रहे थे और क्या हम ज्ञान लिए बैठे थे। अब क्या बता रहे महापुरुष, माया आदि निरंजन भाई, ये अपने जाए आप पे खाई। ज्योत निरंजन और ये दुर्गा आप पे पैदा करते हैं और आप पे खावे सारे ने। अब दुर्गा खाती नहीं, इसका सहयोग दे रही है। अब इसके विवश होगी, अपने पाप कर्मों के कारण हम इसके पराधीन हो गए और इसने दुर्गा को इतना डरा रखा है कि तू मेरा भेद किसी को नहीं बतावेगी, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। इसने इस डर के कारण ब्रह्मा विष्णु महेश को भी काल का जिक्र नहीं कर रखा। ये तो परमात्मा ना का भांडा फोड़ा, इसको बेनकाब किया। ये के सांग है, क्या है यो, इसने भगवान मान रहे थे तुम। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, सुन शिखर में धर्म अन्यायी। ओए सुन शिखर में यो धर्म काल अन्यायी, और जिन शक्ति डायण मैल पठाई। काल ने कहा था कि दुर्गा मेरा भेद किसी को मत देना। मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने वास्तविक रूप में किसी के समक्ष नहीं आऊंगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? गीतांशी जौहर। कहाँ से आए हैं आप? डिस्ट्रिक्ट बिजनौर यूपी से। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मार्च 2013 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी हम यही देवी देवताओं की भक्ति करते थे और जय गुरुदेव पंथ से नाम दीक्षा प्राप्त की हुई थी। जय गुरुदेव पंथ से आप कब जुड़े? जी बचपन से ही जुड़ी हुई थी मैं। जो भक्ति साधनाएं आपने की तथा जय गुरुदेव पंथ से आप जुड़े, तो इन सही भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? जी उनसे लाभ तो कुछ नहीं हुए। संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से हुई? जी सबसे पहले हमारा भाई गया था दिसंबर 2012 में, तो वो नाम दीक्षा लेकर आया था संत रामपाल जी महाराज जी से, तो उसने ही आगे हमें बताया था, ज्ञान समझाया था। तब तो फिर हम नहीं जुड़े थे क्योंकि मैं गाजियाबाद में रह के पॉलिटेक्निक कर रही थी। उसके बाद फिर मम्मी पापा गए, उन्हें जब लाभ हुआ, मम्मी जी को कैंसर था, उन्हें लाभ हुआ, तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे है, तू इनकी भक्ति कर और
परमात्मा से नाम दीक्षा ले। तब मैंने फिर उनकी पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़ी। तब मुझे लगा कि हाँ, यही एक पूर्ण संत है जो पृथ्वी पर आए हुए, इनसे नाम दीक्षा लेके पूर्ण मोक्ष कराओ। तब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गई 2013 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए हैं। सबसे पहला लाभ तो ये है कि मेरे बहुत सारे डॉक्यूमेंट थे, जैसे मार्कशीट होती है इंटर हाई स्कूल की, सभी गुम हो गई थी, 5-6 साल से मिल नहीं रही थी। उसके बाद हमने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई, तो उसके बाद हमें 1 महीने के अंदर ही वो डॉक्यूमेंट सामने ही रखे हुए अपने आप ही मिल गए। और दूसरा लाभ ये हुआ कि सबसे बड़ा लाभ है जो, वो हमारे मम्मी पापा की टेंशन दूर हो गई, वो दहेज मुक्त हो गए। हमारी शादी जो हुई है वो परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में हुई थी, बरवाला में, और कोई दहेज नहीं लिया था, भगती थे वो। तीसरा लाभ ये हुआ, जब मेरा जो बच्चा है वो भी 1.5 साल का है, पर जब वो हुआ था तब डॉक्टर ने मना कर दिया था कि ये नॉर्मल नहीं होगा, ऑपरेशन से होगा, तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तब मैंने फिर संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई। वो बोले कोई बात नहीं बेटा, नॉर्मल हो जाएगा। तब फिर वो बेटा नॉर्मल हो गया है। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद एक लाभ मुझे ये भी हुआ है कि मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ है, और कोर्स करने के बाद जब मैंने जॉब ट्राई किया तो मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। और मेरी कुंडलियों में भी, जो पंडित जी के द्वारा बनाई हुई थी कुंडलियाँ, उसमें भी ये लिखा हुआ था कि 2016 से पहले मुझे कोई जॉब नहीं मिलेगी, कितना भी ट्राई कर लूँ। उसके बावजूद भी मैंने काफ़ी ट्राई किया कि मुझे जॉब मिल जाए, पर कोई जॉब नहीं मिली। फिर मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में 2013 में मार्च में जब गई, मैंने सिर्फ नाम दीक्षा ली ही थी, उसके ही 2 घंटे बाद मेरे पे कॉल आ जाती है इंटरव्यू के लिए कि तुम्हारा 2 दिन बाद इंटरव्यू है और आप आ जाना। तो जब मैं वहाँ से आई तो वहाँ पे काफ़ी एक्सपोर्ट हाउस था, वो एक्सपोर्ट हाउस में जब मैं गई इंटरव्यू के लिए तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे इंटरव्यू के लिए, जिनके पास एक्सपीरियंस भी था, और मैं फ्रेशर ही थी। उसके बावजूद भी वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ एज अ फैशन डिजाइनर। और सिलेक्शन होने के बाद मेरी 3-4 महीने के बाद ही मतलब इंक्रीमेंट हो गया, मेरी सैलरी 20,000 हो गई, जहाँ मेरी 8,000 पे जॉब लगी थी। ये बहुत बड़ा चमत्कार है। जैसा कि आपने बताया कि आपकी शादी बिना दहेज की हुई तथा आपके पेरेंट्स की टेंशन खत्म हो गई, लेकिन दहेज प्रथा ने आज विकराल रूप धारण कर लिया है, जिसकी वजह से बहन बेटियों की जान चली जाती है। तो संत रामपाल जी इस दहेज प्रथा को खत्म करने में क्या कोई योगदान भी कर सकते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज जी के लाखों अनुयायी हैं जो दहेज मुक्त शादी करते हैं, कोई दहेज नहीं लेते हैं शादियों में। अगर ये पूरा विश्व संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आ जाता है तो ये दहेज प्रथा जड़ से ही खत्म हो जाएगी, जो कि सरकार नहीं कर सकती किसी भी अभियान के द्वारा। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज से तो हम बस यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि पृथ्वी पर पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी, जो कि पूर्ण परमात्मा है, वो आए हुए हैं, आकर उनसे नाम दीक्षा लें और अपना पूर्ण मोक्ष कराएं। इस पृथ्वी पर और कोई पूर्ण संत नहीं है जिसके शरण में आने के बाद पूर्ण मोक्ष हो सके। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए भगत समाज को क्या करना होगा? संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत सारे चैनलों पर सत्संग आते हैं। उन सत्संग में नीचे एक पट्टी आती है, उन पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। उन कॉन्टैक्ट पे कॉल करके अपने नज़दीकी नामदान सेंटर का पता करके वहाँ से नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं और अपना पूर्ण मोक्ष करवा सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।